जय हिंद प्यारे बच्चों। आज हम लोग ऐसे टॉपिक पर चर्चा करेंगे जहां आज हम आपको बताएंगे किस तरह से 70 में 70 नंबर आप जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी में लेकर आ सकते हैं। ठीक है, और आपको कौन कौन सी नीति अपनानी चाहिए कि हाँ, और किस तरह से आपको पढ़ाई बायोलॉजी का करना है ताकि आप जो है ना आप 70 के 70 मार्क्स आप लेकर आ सकते हैं। ठीक है बच्चों, आज हम लोग क्या करने वाले हैं, कुछ ऐसे ही टॉपिक और ऐसे ही रणनीति पर चर्चा करने वाले हैं जहां आप 70 to 70 मार्क्स आप क्या कर सकते हैं बच्चों, बायोलॉजी में लेकर आ सकते हैं। आपको कौन कौन सा चीज अपनाना है, किस तरह से पढ़ाई करना है और कितना समय आपको जीव विज्ञान में देना है पढ़ाई में। ठीक है, क्योंकि आपके पढ़ाई के 5 सब्जेक्ट होंगे क्लास 12th में, जहां आपको फिजिक्स पढ़ने मिलेगा, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ, उसके जो एक्स्ट्रा में रखे होंगे, ठीक है, इंग्लिश और हिंदी। और इन सब्जेक्ट के अलावा आपको क्या करना है, बायो में कितना टाइम देना है और किस तरह से आप जो है अच्छे मार्क्स लेकर आ सकते हैं बच्चों। ठीक है, सबसे पहले मैं विजय सिंह आज आपके लिए कुछ ऐसे टॉपिक पर ही चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, वीडियो पसंद आए बच्चों तो वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है एंड अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करना है। ठीक है बच्चों, चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि हमारा बायोलॉजी के लिए कौन कौन से रणनीति अपनाने चाहिए बच्चों। ठीक है, आपको पता है आपको क्या करना, हमें बायोलॉजी अगर पढ़ना है ना तो बायोलॉजी से पहले हमें कुछ टॉपिक को जानना पड़ेगा। जानते हैं ये क्या है, स्टडी ऑफ लाइफ है, जीवन का अध्ययन करते हैं। ठीक है, जहां से जीवन बना ये सारा चीज आपके बायो से रिलेटेड है। ठीक है बच्चों, बायोलॉजी क्या है, हार्ट है हमारा। ठीक है, जो रुक गया तो पृथ्वी पर की हम बात कर रहे हैं कि पृथ्वी पर क्या बोलते हैं, इंसानों का अस्तित्व या जीवों का अस्तित्व क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। क्योंकि जीव विज्ञान के तहत ही हम क्या करते हैं, इंसानों की उत्पत्ति करते हैं। और ये सारा क्रियाकलाप बच्चों आपको जीव विज्ञान के अंतर्गत पढ़ना है। ठीक है, आपको बच्चों बता दें कि इसके लिए हमें सबसे पहले कौन कौन से रणनीति अपनाने हैं, क्या करना है। आपको सबसे पहला टॉपिक याद रखिए कि हम जानते हैं कि जीव विज्ञान हमारा कैसा सब्जेक्ट है। बहुत ही आपको बता दें बच्चों कि हम आपको जो पढ़ाने वाले हैं ना, बहुत ही इंटरेस्टिंग के साथ, बहुत ही अच्छे फैक्टों के साथ हम आपको पढ़ाएंगे ताकि आपको जो है ना 70 नंबर, हमने बोला ना फर्स्ट में ही बोला कि आप 70 to 70 नंबर आप उठा सकते हैं, 70 में 70 नंबर आप उठा सकते हैं बायो में। लेकिन हम जिस तरह से आपको गाइड करते हैं बच्चों, उस तरह से ही आपको क्या करना है, चलना है। सबसे पहले समझिए कि हमें अगर बायोलॉजी को अगर पढ़ना है, सबसे पहले उसके सिलेबस पर ध्यान देना होगा। क्या उनका सिलेबस आखिर कहता क्या है, इन सिलेबस पर ही हमें क्या करना होगा, बात करना होगा कि आखिर उसका सिलेबस क्या कहता है जीव विज्ञान का। ठीक है, कितने चैप्टर है इसके अंतर्गत, कौन कौन से चैप्टर किससे संबंधित आपका रखता है, कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स का पूछा जाता है, इन चैप्टर को कितने यूनिट में बांटा गया है, ये सारा चीज आपको ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, और आपको ये चीज पता होगा रणनीति, तब आप क्या कर सकते हैं, मैदानी जंग में जीत हासिल कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, दूसरी बात है आपको प्रैक्टिस। ठीक है, प्रैक्टिस क्या करना है कि अगर हम किसी चीज का प्रैक्टिस करते हैं और रेगुलर अगर करते हैं ना, अभी अच्छा हमारे अंदर क्या होती है कमियां कि हम जब एग्जाम आता है बच्चों तो हम क्या करते हैं, उस समय हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो उस समय ही केवल पढ़ते हैं और इस रीजन से क्या हो जाता है, हमारा सालों का समय हम कुछ दिन में उस समय हमारे ऊपर दिमाग में प्रेशर रहता है। तो इसलिए कुछ भी पढ़ना है, ठीक है, जो पढ़ाया जा रहा है उसी टॉपिक को पढ़ना है, लेकिन पर डे आपको क्या करना है बच्चों, प्रैक्टिस करना है। क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। तो प्रैक्टिस माइंड मैनेज कीजिए आप अपने टाइमिंग को कि किस टाइम पे हमको प्रैक्टिस करना है। जो चैप्टर हमने पढ़ा, जो टॉपिक हमने पढ़ा, सर ने आपको समझाया, सर को समझ में नहीं आ रहा है, सर से सवाल करें। ठीक है, सर आपको समझाते हैं और उस टॉपिक के बारे में आप सवाल ढूंढें
उस टॉपिक के बारे में आप अच्छे से घर में प्रैक्टिस करें, क्योंकि अगर हमारा टॉपिक क्लियर होगा बच्चों, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, किसी भी सवाल पर फतेह हासिल कर सकते हैं। क्लियर है, नोट है, ठीक है। चलिए बच्चों, दूसरा हमारा PYQH, इसका मतलब क्या होता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है, आपको देखने हैं। और इस प्रीवियस ईयर के लिए आप बच्चों क्या कर सकते हैं कि आप जो है ना क्वेश्चन बैंक को पकड़ सकते हैं, ठीक है। किसको पकड़ सकते हैं, क्वेश्चन बैंक को। क्वेश्चन बैंक क्या होगा, जहां आपको प्रीवियस ईयर का सवाल मिलेगा। और प्रीवियस ईयर का सवाल इसलिए क्योंकि आपको पता चल सके कि सवाल को पिछले वर्ष किस तरह से पूछा गया है, किस चैप्टर से पूछा गया है, ये सवाल किस तरह से पूछा गया है, कौन कौन से सब्जेक्टिव आए हैं, कौन से ऑब्जेक्टिव आए हैं, सारा चीज आपके किसमें, प्रीवियस ईयर में होगा। तो ये रणनीति आपको पता होना चाहिए, सबसे पहला हम आपको बताते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों, आपको सबसे अहम बात टाइम मैनेजमेंट। आपको टाइम मैनेजमेंट करना है क्या कि आपके पास क्या होते हैं बच्चों, एक दिन में 24 घंटे होते हैं। कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे होते हैं, ठीक है। ध्यान से देखिएगा कि हम एक न्यू पेज लेते हैं। इस टाइम पे आपके पास क्या होते हैं बच्चों, एक दिन में क्या होते हैं, 24 घंटे होते हैं। कितने होते हैं, 24 घंटे होते हैं, ठीक है, 24 घंटे होते हैं। और इस 24 घंटे में आपको क्या करना है, आपके पास सब्जेक्ट की संख्या काफी है, ठीक है। कौन कौन से सब्जेक्ट हैं बच्चों आपके पास, आपको फिजिक्स पढ़ने हैं, आपको केमिस्ट्री पढ़ने हैं, ठीक है, आपको बायो पढ़ने हैं, आपको मैथ पढ़ने हैं, ठीक है, आपको इंग्लिश पढ़ने हैं, ठीक है, और आपको क्या करने हैं, हिंदी पढ़ने हैं। ये आपके पास सारे सब्जेक्ट हैं, पढ़ने हैं। अब आपके पास देखा जाए, जो बच्चे एक्स्ट्रा में मैथ रखे होंगे या एक्स्ट्रा में बायो रखे होंगे, ठीक है, तो उनके लिए पढ़ना तो सभी सब्जेक्ट है, ठीक है। अब फिजिक्स रहा, केमिस्ट्री रहा, बायो रहा, मैथ रहा, इंग्लिश रहा और हिंदी रहा, ठीक है। आपके पास टोटल 6 सब्जेक्ट है, ठीक है। 6 सब्जेक्ट में क्या है कि अब यहां पर देखना है बच्चों कि आपके पास इस 24 घंटे में क्या करना है, आप आराम से जो है ना इसको 3 भागों में बांट दो। 3 भागों में क्या बांट दो कि आप 8 घंटे क्या कर लो बच्चे, एकदम खूब खेलो कूदो, ठीक है, खेल कूद या जो भी घर का काम वगैरह है उसको इस 8 घंटे में कर लो। जो करना है, मोबाइल चलाना है, क्या करना है, सारा चीज कर लो, ठीक है। नेक्स्ट, ये 8 घंटे क्या करने हैं बच्चों, ये 8 घंटे आपको एकदम गहरी मुद्रा में सोना है, ठीक है, एकदम सो जाओ, 8 घंटे आराम से सुतो तो, ठीक है। लेकिन ये 8 घंटे बच्चों तुम्हें, आपने साइंस लिया है तो ये 8 घंटे आपको क्या करने हैं, पढ़ाई करने हैं। क्या करते हैं, पढ़ाई करते हैं। तो इस टॉपिक पर आप देख लीजिए। अब हमारे पास 8 घंटे हैं, क्या है, हम 1 घंटा फिजिक्स में देते हैं, 1 घंटा केमिस्ट्री में देते हैं, 1 घंटा बायो में देते हैं, और ये 1 घंटा मैथ में देते हैं, 1 घंटा इंग्लिश में देते हैं, 1 घंटा हम हिंदी में देते हैं। तो हमारे पास हो गए टोटल 6 घंटे हो गए, ठीक है। कितने घंटे हो गए, 6 घंटे हो गए। अब हमारे पास बचे कितने हैं बच्चों, हमारे पास 2 घंटे बचे हैं। अब जो ये 2 घंटे क्या करना है, आपको उस सब्जेक्ट पर ज्यादा जोर देना है जो सब्जेक्ट आपके लिए वीक है, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि ये सब्जेक्ट आपका वीक है, इसमें आप क्या करिए, 2 घंटे में से आधा घंटा या 1 घंटा टाइम आप इसमें दीजिए। अगर आपको लग रहा है कि ये सब्जेक्ट अगर आपके लिए वीक है तो आप इस सब्जेक्ट में क्या करिए, अपना टाइम दीजिए, ठीक है। यानी आप इन सब्जेक्टों में से जो सब्जेक्ट आपको वीक है, आप ये 2 घंटा टाइम उसमें दीजिए। लेकिन आपको पढ़ाई करने हैं पर डे करीबन 8 घंटे के आसपास, ठीक है। और अगर हम बेहतर पढ़ाई करते हैं तो हम बेहतर नंबर लेके आ सकते हैं, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट अगर हम बात करें, इसके बाद हमने देखा क्या, इस रणनीति के बारे में, ठीक है। रणनीति के बाद आपके पास आते हैं कुछ चैप्टर बायो के, जीव विज्ञान के, ठीक है। और इस जीव विज्ञान में बच्चों आपको क्या करना है, आपको पता करना है कि हमारे कौन से मार्क्स कितने चैप्टर से कितने यूनिट के अंतर्गत से आपको आते हैं, ठीक है। आपको बता दें बच्चों कि आपके पास जो सिलेबस है बायो का, पहला सिलेबस आता है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। जो बच्चों आपको क्या हुआ, 6 मार्क्स का पूछा जाता है एग्जाम में, 6 नंबर रिप्रोडक्शन से रिलेटेड, ठीक है। और इसके अंतर्गत बच्चों टोटल जो है ना आपके 4 चैप्टर है। कितने चैप्टर है, 4 चैप्टर है जो आपको पढ़ने हैं, हम पढ़ाएंगे आपको, ठीक है। नेक्स्ट
आपको क्या करना है, दूसरा आपका यूनिट आता है बच्चों, ये आपको बताते हैं, ये हमारे यूनिट के नाम, किसके नाम है, यूनिट के नाम है, जो 1 से लेकर 5 तक यूनिट इसी में हमारा शामिल है। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों यूनिट आता है हमारा जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन। ठीक है, जिसमें आपको क्या है 18 मार्क्स पूछते हैं और इसके अंतर्गत बच्चों कुल चैप्टर जो है हमारा 3 चैप्टर है। ठीक है, क्लियर है, चलिए बहुत अच्छा। नेक्स्ट हमारे पास बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर, जिसमें आपको बच्चों क्या है 18 मार्क्स का क्या पूछा जाता है एग्जाम में, और इसके अंतर्गत टोटल हमारे 3 चैप्टर आते हैं। क्लियर है, माइंड में सेट है। चलिए नेक्स्ट बच्चों हम बात करते हैं हमारा बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। ठीक है, इसके अंतर्गत बच्चों हमारे पास टोटल 18 मार्क्स के सवाल पूछे जाते हैं, जिसके अंतर्गत मात्र 2 चैप्टर है, और ये 2 चैप्टर बहुत ही कम चैप्टर है। और देखा जाए बच्चों तो यहां पर देखते हैं क्या कि नेक्स्ट यूनिट की हम बात करते हैं इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, जिसके अंतर्गत 10 मार्क्स का पूछा जाता है, और ये करीबन हमारे पास क्या होते हैं 4 चैप्टर इसके अंतर्गत हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब देखा जाए, देखिए यहाँ 3 चैप्टर है, 3 चैप्टर यहाँ भी है और ये 2 चैप्टर है, और नंबर सबसे ज्यादा क्या है इस यूनिट के अंतर्गत है, इस यूनिट के अंतर्गत है और इस यूनिट के अंतर्गत है 18, 80 और 18। ठीक है, यानी 83 का क्या हो गया 54 हो गया, तो यहाँ पर क्या है 54 नंबर आप आराम से उठा सकते हैं। ठीक है, और रिप्रोडक्शन से 6 नंबर, और हमारा क्या है 10 मार्क्स आप इससे यूनिट 5 से उठा सकते हैं। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए कौन से टॉपिक कौन से यूनिट से आपका कितने मार्क्स का एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो पूछा जाता है तो बच्चों आपको ये चीज आपको पता होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहला अहम बात आपको टाइम मैनेजमेंट करने हैं, सिलेबस का आपको दिमाग में याद होना चाहिए, कौन कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स का आ रहा है, कौन से यूनिट से कितने मार्क्स का आ रहा है। ठीक है, दूसरी बात आपको क्या होना चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको देखने हैं। ठीक है, आप आज ही क्या करें क्वेश्चन बैंक को करें, सिलेक्ट करें और आज ही ज्वाइन करें, और वहां पर क्या करें उस क्वेश्चन को रिवीजन प्रैक्टिस करें, एकदम प्रैक्टिस, अगर आपको 70 में 70 मार्क्स उठाने हैं। ठीक है, ये तो बच्चों हमारे इस रिलेटेड सवाल थे। ठीक है, और अब आपको बता दें हम कि यहां पर अब आपके इन सवालों में ठीक है कौन सा सवाल कितने मार्क्स का पूछा जाता है, अब हम बात करते हैं। आपको बता दें बच्चों एग्जाम जो होता है ना हमारा, वो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव में एग्जाम होता है। ठीक है, यानी ऑब्जेक्टिव में क्या होता है, हमें एमसीक्यू दिया होता है। ठीक है, और एमसीक्यू में 4 ऑप्शन दिए होते हैं, जो हमारे पास क्या होता है एक का चयन करके हमको क्या करना है ओएमआर को रखना पड़ता है। ठीक है, यहां पर आपको टोटल 35 सवाल ही रखने हैं। ठीक है, बट आपको क्या होगा एग्जाम में 70 सवाल दिए रहेंगे। कितने सवाल दिए रहेंगे 70 दिए रहेंगे, जिसमें आपको क्या करना है 35 सवाल को रखना है। ठीक है, और एक सवाल के लिए आपको 1 मार्क्स मिलेगा, यानी टोटल 35 मार्क्स हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे 35 मार्क्स हो जाएंगे। क्लियर है, और हम आपको बताते कि आप अगर हमारे साथ चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 16 तक अगर आप हमारे साथ बच्चे जुड़े रहते हैं, तो हम आपको बता दें कि आपके 35 नंबर कहीं नहीं जाने वाले हैं। आप बिल्कुल हमारे साथ जुड़िए और आपको हम क्या करने वाले हैं 35 नंबर आपको हम दिलाने वाले हैं प्रैक्टिस के द्वारा। नेक्स्ट बच्चों हम बात करें सब्जेक्टिव की, तो सब्जेक्टिव में बताते 2 टाइप से सवाल, एक शॉर्ट टाइप पूछा जाता है, एक लॉन्ग टाइप सवाल पूछा जाता है। ठीक है, शॉर्ट टाइप के बच्चों सवाल की संख्या टोटल 20 सवाल होते हैं, जिसमें से आपको 10 सवाल बनाने हैं। ठीक है, और इन 10 सवाल में से एक सवाल पे आपको 2 नंबर रहेंगे, यानी टोटल आपका कहा जाए 20 मार्क्स आपका क्या आने वाले हैं आपके शॉर्ट टाइप सवाल से आने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट लॉन्ग टाइप में क्या है बच्चों, आपके पास टोटल 5 सवाल रहेंगे, जिसमें से आपको 3 सवाल बनाने हैं, और एक सवाल पे क्या होगा 5 नंबर रहेगा, यानी टोटल आपके पास 15 मार्क्स हो जाएंगे। ठीक है, और इन दोनों को ऐड करते हैं बच्चों, तो हमारे पास देखते हैं क्या टोटल 35 मार्क्स हमारे पास आ जाते हैं। तो 35 ऑब्जेक्टिव में, 35 आपके पास सब्जेक्टिव में, और हमारे पास 30 नंबर का हमारे पास क्या होते हैं, हमारे जो कॉलेज है स्कूल है वहां पर क्या होते हैं हमारे 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है। ठीक है, और कॉलेज में अच्छा खासा अगर आपका पकड़ है, ठीक है, अच्छा खासा आपको वहाँ के सर मैडम मानते हैं, और अक्सर क्या होता है ना कि सर क्या करते हैं जानते हैं कि अगर मेरे इस विद्यालय का अगर बच्चा है तो हम अच्छा मार्क्स देते हैं। तो करीबन समझिए आपको यहाँ से जो है करीबन मुश्किल से भी कम से कम तो आपको 25 मार्क्स मिनिमम आपको बता रहे हैं 25 मार्क्स आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। तो हमारे पास 35 मार्क्स ऑब्जेक्टिव, 35 मार्क्स हमारे पास सब्जेक्टिव, और 30 नंबर हमारे पास क्या हो गया हमारे पास बच्चों देखा जाए
जिसमें से प्रैक्टिकल, समझो कि यहाँ प्रैक्टिकल में 30 नंबर आपको नहीं दिया, यानी 25 नंबर ही आपको प्रैक्टिकल में दिया। तो देखते हैं क्या, 100 में से अब 5 घटा दो, यानी आपके पास 95 मार्क्स आ सकते हैं प्रैक्टिकल ऐड करके। ठीक है, तो करीबन समझो इधर तो आपको 70 का 70 है, यानी इधर 70 में 70 आपके पास है ही। और किस तरह से आपको लाने हैं बच्चों, हम बताएंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, वीडियो को शेयर करने हैं, और हमने जितना मार्क आपको बताया इन सारे मार्कों पर आपको चलने हैं। ठीक है बच्चों, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक करना। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो बच्चों हम चैप्टर पर बात करेंगे। ठीक है, हम चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे, फिर उनके सवालों पर चर्चा करेंगे। तो वीडियो के साथ बच्चों आप जुड़े रहें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय विद्यार्थियों। ठीक है।